संभल की आवाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। लगभग 10 दिन पूर्व थाना धनारी के गांव गड़ा के जंगल में प्रेमी युगल के पेड़ से लटके शव और तेजाब से चेहरे झुलसे बरामद होने के बाद पुलिस ने 4 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस हत्या में मृतका सुखिया के परिजन व उसके भाई तथा गाँव का एक दबंग शातिर अपराधी शामिल था, जिसने योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। हत्यारों ने पोल खुलने के डर से अपने सगे भाई कुलदीप की भी पेड़ से लटका कर हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि 25 जून को इस गांव का बंटी अपनी प्रेमिका सुखिया को गांव के किनारे जंगल में ले गया था। इसकी सूचना सुखिया के भाई विनीत उर्फ लाला तथा किशोरी व शिवराज तथा गांव के अपराधी प्रवृत्ति के जगपाल को बारी बारी से लगी, तो गांव के जगपाल को 2.5 लाख रुपए में सुपारी दी गई। जगपाल अगले दिन मृतक बंटी को गांव के किनारे खेत पर ले गया, वहां जमकर शराब पिलाई और उसकी गला दबाकर हत्या करने के बाद पेड़ से लटका दिया। सुखिया को भी यही सजा दी गई। इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा धनारी एसओ सत्येंद्र पाल भड़ाना व उनकी टीम ने मुखबिर की सूचना पर किया। सभी हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और सुपारी में दी गई 2.5 लाख की रकम भी बरामद की गई है। सभी पर हत्या जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। क्या है पूरा मामला? थाना धनारी क्षेत्र में 1 तारीख को एक बंटी और एक लड़की की बॉडी पेड़ से लटकी हुई मिली थी और उसके बाद उसको पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। इसको पोस्टमार्टम के बाद इसमें एक टीम गठित की गई थी। चूँकि ये संदिग्ध मामला लग रहा था तो इसको एक टीम गठित की गई थी इंस्पेक्टर धनारी के नेतृत्व में, और उसमें ये पूरा प्रकरण खुल करके आया है, जिसमें ये निकल के आया कि जो अभियुक्त विनीत है अभी पकड़ा गया है, उससे पूछताछ में रिवील किया कि जो बंटी है मृतक और जो लड़की थी, ये दोनों बंटी की शादी होने वाली थी और उससे 2 दिन पहले ही वो लड़की को लेकर के गांव से फरार हो गया था। फरारी के बाद वो एक अपने खेत में छुपा बैठा था वहाँ पे, जिसमें एक जगपाल यादव नाम का व्यक्ति है, उसने उन लोगों को छुपे हुए देखा। आकर के उसने विनीत को बताया कि तुम्हारी बहन और ये जो लड़का लेकर के गया है लड़की को 2 दिन पहले से वहाँ पर छुपा हुआ है। वहाँ पे फिर इन लोगों ने प्लान बनाया मिलकर के, विनीत उर्फ लाला, किशोरी, शिवराज और जगपाल उर्फ मुल्ला जी, ये चारों लोगों ने मिलकर के प्लान बनाया और इन दोनों लड़का और लड़की को पकड़ करके उनकी गला दबा करके घोट करके हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उनका बाल भी वहाँ पे काटा और उसको हत्या करने से पहले उनको दारू भी पिलाया था, लड़के को दारू भी पिलाया था और खुद भी पिए थे वहाँ पे। पी करके हत्या करके और बाल काट करके उनको एक प्लानिंग के तहत इन लोगों ने उसको सुसाइड का एक पूरा आवरण पहनाया कि ये सुसाइड लगे और उसको ले जा करके लिप्टिस के पेड़ पे टांग दिया। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत भी हो रहा था कि ये सुसाइड है, लेकिन कुछ सस्पिशियस केस लग रहा था, इसलिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इसमें किया गया और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पे ये पूरा केस का खुलासा किया गया है, जिसमें ये 4 अपराधी जो विनीत उर्फ लाला, किशोरी, शिवराज और जगपाल उर्फ मुल्ला जी, ये पकड़े गए। इन्होंने बाकायदा बताया कि घटनाक्रम को इन्होंने सिर्फ इसलिए अंजाम दिया कि वो लड़के की शादी होने वाली थी और वो उनकी बहन को लेकर के फरार हो गया था। इसी क्रम में जो लड़की का एक दूसरा भाई है उसकी भी बॉडी मिली है, जिसका नाम कुलदीप उर्फ सूखा है। उसकी भी सेम कंडीशन में पेड़ से लटकी हुई और सुसाइड क्लेम करते हुए बॉडी मिली है। जब उसका बारे में भी गहन पूछताछ किया गया तो इन चारों लोगों ने रिवील किया कि वो लड़का, जब इन लोगों ने इन लड़के और लड़की की हत्या की तो वो बड़ा परेशान हो गया और वो इनको अपोज कर रहा था, विरोध कर रहा था कि मत हत्या करो, मेरी बहन की हत्या मत करो, जिस कारण इन लोगों ने मिल करके उसकी भी हत्या कर दी और उसको भी एक सुसाइड का जामा पहना दिया और पेड़ से लटका दिया। इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम जो मर्डर था और वो रिवील हुआ है और इसको सुसाइड का एक रूप देने का प्रयास किया गया था। अब ये पूरा केस वर्कआउट हुआ है, जिसमें चारों अभियुक्त पकड़े गए हैं। जो सौदा जगपाल ने 2.5 लाख रुपए में तय किया था पैसा लेकर के हत्या करने का, वो 2.5 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं और ये गमछा और रस्सी भी बरामद हुई है मौके से। वो ब्लेड जिससे बाल काटा गया था और बाल का अंश भी बरामद हुआ है वहाँ से, और पीने के जो बोतल थे, दारू की जो बोतल थी वो भी बरामद हुई है वहाँ पे। तो सभी चीज़ें जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे, मौके के जो एविडेंस थे वो सब मिले हैं और उसके आधार पे इनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके अब विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।